ए ई मतलब ये, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ए ई बोला हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं वरना फिर गलती हो जाएगी सवाल में। डी एफ पैरेलल है ए ई के। ओके 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 ओके, तो ये मतलब यहाँ से ज्वाइन है, मैंने गलत ज्वाइन किया है, ये ऐसे ऐसे ज्वाइन है, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन है भाई, ठीक है। डायग्राम में थोड़ी एरर था, देखो डी एफ पैरेलल है ए ई के बोला और ए ई, एक सेकंड, अच्छा समझ गया, डी पैरेलल है ए ई के और बोला है डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है, दो टाइप दिया है। तो देखो मैं पहले जो जो गिवन है पहले वो लिख लो, ठीक है ना। जैसे कि गिवन क्या है यहाँ पे कि डी ई पैरेलल है ई सी के, ए ई सी के सॉरी, ठीक है, और डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है, लिख लो फटाफट से। प्रूफ करना है भाई, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है, ये हो गया। प्रूफ के लिए चलते हैं भाई, चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना हमारा। भाई सबसे पहले इन ट्राइंगल देख लो कौन सा है, इन ट्राइंगल में लगा देंगे। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लगाएंगे बताओ, सिंपल सी बात है ना यार। देखो पहले किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पहले मैं देख लेता हूँ ए बी ई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए बी में आ रहा है ना डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये को ही लगा देता हूँ। चलो पहले डी ई की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले। डी कहाँ पे आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है और ए सी यहाँ आ रहा है, तो मतलब कौन सा पूरा ट्राइंगल क्या हो गया, ए बी सी हो गया। ए सी आ गया ना यहाँ पे, तो पूरा ट्राइंगल ही हो गया, सिंपल सी बात है, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है पहले, चलो ठीक है, ठीक है। तो ए बी सी की बात हो रही है, इसमें क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल ए सी के, तो क्या लगा देंगे, बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी को पूरा कैपिटल में लिखना, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम। अब क्या होगा भाई, देखो डी ई पैरेलल है ए सी के, तो मतलब दो डायग्राम को शॉर्ट में ऐसे बनाता हूँ, देखो तो समझ में आएगा ज़्यादा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये हो गया ए सी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया डी, इसको मान लो ई, और यहाँ पे हो गया बी। अब देखो डायग्राम, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख दो भाई क्या होगा, बी डी अपॉन में क्या होगा, डी ए, ठीक है, क्या होगा, बी डी अपॉन में डी ए होगा, ठीक है। तो जल्दी लिखो फटाफट से, तो बी डी अपॉन में डी ए, ठीक है, बराबर होगा किसके भाई, बीई अपॉन में, बीई अपॉन में ईसी है ना, बीई अपॉन में ईसी, ठीक है, हो गया क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ इधर, एक और ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो किस में आ रहा है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो डी एफ कहाँ गया, यहाँ आ गया डी एफ और ए ई आ गया, तो मतलब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी ई, ठीक है, ए बी और ई। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना वो देख लिया करो कहाँ है, तो वहां समझ में आ जाता है कि ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। ए बी, तो देखो भाई इसमें लेंगे ट्राइंगल बाय बीपीटी थ्योरम, सेम वही रीजन, बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसमें, देखो अब इसको भी जो भी डायग्राम होता है उसको शॉर्ट में बना लिया तो ज्यादा सही रहता है, बेस्ट रहता है, ठीक है। ऐसा बना लिया डायग्राम, ए ये हो गया डी, ठीक है, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया बी। अब देखो भाई डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक है। तो देखो लिख लो क्या होगा, बी डी अपॉन में डी ए, ठीक है, और बराबर होगा किसके, बी एफ अपॉन में एफ ई। ये वही क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। बस लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों क्या होगी भाई, बी एफ जो है वो एफ ई जो है ये बराबर हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, हैंस प्रूव्ड। अगर आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको पहले क्यों नहीं लिखा, इसको पहले लिख दो जब भी कोई सही है, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर लिख दो, ये इधर लिख दो तो भी सही है। ये वाली लाइन को उधर लिख दो, इसको इधर लिख दो तो सही है, बिल्कुल कोई गलत की बात नहीं है, ठीक है। ये वाला देखो, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोला है यहाँ पे, बी ए जो है पैरेलल है क्यू आर के। बी ए देखो कहां पर है, बी ए ये हो गया, क्यू आर ये हो गया, मतलब कि ट्राइंगल कौन सा होगा, पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है। देखो जैसे पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे कि बी ए जो है पैरेलल है क्यू आर के, और यहाँ पे सी ए जो है पैरेलल है एस आर के। टू प्रूफ क्या करना है भाई हमें, इसमें प्रूफ करना है कि क्यू बी अपॉन बी पी
ठीक है, क्यू बी अपॉन बी पी बराबर है एस सी अपॉन सी पी के। देखो ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल है? सबसे पहले ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो क्या है कि बी ए क्या है, पैरेलल है क्यू आर के। तो जब बी ए पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के तो ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड बाय बीपीटी थ्योरम। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा भाई, पी बी अपॉन में, या इसको ऐसे लिख दो, एक काम करो, क्यू बी अपॉन में बीपी को जैसा क्वेश्चन में दिया रहता है मैं वैसे लिख देता हूँ, क्यू बी अपॉन में बीपी बराबर होगा किसके भाई, ए पी अपॉन ए आर, या फिर लिख दो ए आर अपॉन ए पी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, ये वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन ट्रायंगल। देखो अब क्या दिया हुआ है, सी ए पैरेलल दिया हुआ है एस आर के। सी ए कहां पर है, देखो सी ए ये हो गया, एस आर क्या हो गया, ये चीज हो गई। मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा, पी एस आर। तो भाई लगा देंगे बाय बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम से क्या होगा भाई, देखो वही चीज है सेम, ये साइड अपॉन ये साइड, मतलब कि वही, इसको ऐसे लिख देता हूं, ए आर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए पी। ठीक है, और ये साइड अपॉन ये साइड, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है मैं वैसे वैसे लिख लेता हूँ, एस सी अपॉन में सी पी। ठीक है ना, जैसे जहाँ पे एस सी दिया होता है सी पी दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड क्या होगा यहाँ पे बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर, तो वही लिख देना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा भाई, क्यू बी अपॉन में बी पी बराबर हो गया किसके, एस सी अपॉन में सी पी के, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ा, सीबीएसई 2010 में भी आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैं अभी और करा देता हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इसमें गलती क्या होगी, बहुत बड़ी गलती होती है। देखो सेम वही जैसे अभी हमने किया ना भाई, देखो लाइंस पैरेलल है, देखो एल एम कहाँ पे, एल एम ये हो गया, ठीक है, सी बी ये हो गया, तो कर दो भाई, क्या सिंपल, जैसे एल एम क्या है, सी बी के पैरेलल, जैसे वो क्वेश्चन किया था पिछले क्वेश्चन को सेम वैसा ही है। देखो इन ट्रायंगल, लेकिन इसमें गलती है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या, तो वो गलती ना करें इसलिए मैं देखते रहो भाई क्वेश्चन को। देखो इन ट्रायंगल, देखो गिवन क्या है, पहले गिवन है यहाँ पे कि एल एम क्या है, पैरेलल है सी बी के, एंड एल एन क्या है भाई, पैरेलल है सी डी के। ठीक है, टू प्रूफ में क्या करना है हमें, सबसे पहले चेक करो, टू प्रूफ ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना हमारा। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले किसकी बात होती है, देखो एल एम और बी सी की बात होती है, यहाँ पे ले लो ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, तो मैंने बताया आपको, जो लास्ट वाली साइड दी रहती है उसी से अंदाजा लग जाता है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, देखो इन ट्रायंगल एबीसी है, तो इन ट्रायंगल एबीसी में वही लगेगा बाय बीपीटी थ्योरम, वही पिछले क्वेश्चन में भी वही किया था ना, सेम वही प्रोसीजर है, बाय बीपीटी थ्योरम। तो बाय बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई, ये साइड अपॉन ये साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये साइड अपॉन ये साइड, ए एम अपॉन एम बी, ये तो दे रखा है शायद, एक बार देख लेता हूं मैं। अच्छा यहाँ पे ए बी सॉरी, यहाँ पे ए बी दे रखा है भाई। ठीक है, यहाँ पे ए बी दे रखा है, ओके। तो ए एम अपॉन एम बी हो गया। ठीक है, अब वही तो गलती हो रही है यहाँ पे, जो ए बी जो आएगा ना वहीं पे बच्चों की गलती हो रही है। देखो ए एम अपॉन एम बी आ गया, वही प्रूफ कर दिया बीपीटी से, ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, ए एल अपॉन एल सी, ये वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जाके देख लो भले। ठीक है ना, 6.2 का 3rd क्वेश्चन है, हो गया भाई। अब आ जाए भाई, ये ट्रायंगल आ जाता है। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या, फिर क्या बोला है यहाँ पे, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो एल एन देखो कहाँ पे, एल एन ये रहा, और सी डी क्या हो गया, ये हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया भाई, ए डी सी या ए सी डी, जो भी लिखना चाहो लिख दो। ठीक है, तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर रहा हूँ आगे का प्रोसीजर। ठीक है, ए सी डी बाय बीपीटी थ्योरम क्या होगा भाई, ये चीज हमारी बराबर हो जाएगी ए एन अपॉन एन डी बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, यही तो किया था ना पिछले क्वेश्चन में लास्ट। अब क्या करते थे हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड कर देते थे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर दिया, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाती थी, बराबर हो जाती थी।
तो ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन टी, और कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे हर बड़ी पे, लेकिन नहीं, प्रूफ करने के लिए देखो क्या बोला है, ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी बोला है। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम आ रही है, नीचे वाली वैल्यू देखो अलग अलग आ रही है। तो क्या करेंगे, क्या हमने कुछ क्वेश्चन में गलती करी है? बिल्कुल नहीं करी है, क्वेश्चन भी सही है और हमने जो किया वो भी सही है अभी तक, लेकिन इसमें भी और कुछ और होना बाकी है। और कभी भी देखो ये पूरी साइड, जैसे कि देखो ए बी क्या हो गया, पूरा का पूरा हो गया, कभी भी ये साइड का रेशियो आधा और पूरी साइड आ रही हो अपॉन में, तो क्या करना है, देखो समझ लो यहाँ पे देखो करना क्या होता है, पहले कर देंगे रेसिप्रोकल, सबसे पहले रेसिप्रोकल बोथ साइड, उल्टा कर, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उल्टा कर दो, इसको ऐसे लिख देंगे एम बी अपॉन में ए एम, ठीक है, ए एन अपॉन एन टी। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला स्टेप अगर ऐसा होता है कभी क्वेश्चन में, उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर दिया, फिर क्या करना, दोनों तरफ एक और एक जोड़ देना, मतलब देखो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एक को जोड़ देना दोनों तरफ, बिल्कुल। तो एम बी क्या चला था, एम बी अपॉन ए एम, इसमें भी 1 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या होगा, ए एन अपॉन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे गलती हुई थी क्या, मैंने इसको तो उल्टा करके लिख दिया था, लेकिन इसको उल्टा करके नहीं लिखा था, वो मैं भूल गया था यहाँ पे, तो वो कर लो सही भी, एन डी अपॉन में ए एन, ठीक है, तो उसको सही कर लेना। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं आएगा, एन डी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए एन, यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। देखो भाई दोनों से को क्या क्या मैंने उल्टा कर दिया, पहले इसको भी उल्टा करना पड़ा, इसको उल्टा करना भूल गया था मैं फिर +1 किया बोथ साइड, वही चीज है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा, इसकी मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करिए आ गया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करिए आ गया, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रहेगा। देखो अब वही बताया, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, पूरा ए बी बन गया तो लिख दिया, नीचे तो ए चल ही रहा था। ऐसे ही देखो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन कितना हो गया, पूरा का पूरा ए डी हो गया, और नीचे ए एन तो चल ही रहा है। सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर ए को जोड़ना है दोनों तरफ, जो नंबर आ गया वापिस से उसका उल्टा कर देना है, ठीक है, वापिस अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड, बस आ गया हमारा आंसर। 3 स्टेप करना है बस। क्या होगा भी, आ जाएगा आंसर, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूफ। 3 स्टेप होते हैं, देखो लिख लेना पहले। पहला स्टेप 1 होता है हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या होता है रेसिप्रोकल। स्टेप 2 क्या होता है भाई हमारा, ऐड 1 बोथ साइड, और तीसरा स्टेप क्या होता है, दोबारा से रेसिप्रोकल, बस खत्म। लास्ट में जाके क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो 3 स्टेप याद करना है बस, और क्या याद कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई शंका नहीं होगी कि बोर्ड में आ जाए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों पे मार्क कर देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो देखो भाई वाला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। देखो डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या बोला है देखो, बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक लाइन इसके पैरेलल है, बना दी एक लाइन इसके पैरेलल डी और ई, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि मान लो एक पॉइंट, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट मान लो मिड, जैसे मैं मान लेता हूं ये वाला इसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो, कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये भी गिवन है भाई, एक सेकेंड, और ये भी गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है भाई कि हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो ई है ना वाला पॉइंट, ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये प्रूफ कर देना है बस। हमें ये प्रूफ करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे प्रूफ, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, जहां भी लाइन पैरेलल मिले तो क्या करना है, बीपीटी लगानी है, बस बात खत्म। तो बाय बीपीटी थ्योरम, मतलब पहले लिख देते हैं कौन सा ट्रायंगल है भाई, पूरा एबीसी ट्रायंगल है, बात खत्म। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो भाई एबीसी में क्या है भाई, डी ई पैरेलल है बीसी के,
जब पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, थ्योरम में पता है ना क्या होती है, जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो ये साइड का प्रोपोर्शन और ये साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। ठीक है, तो AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC के। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये गिवन था, हमसे गिवन था ना कि D जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये साइड इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। इसका मतलब क्या हुआ कि AD जो है वो DB के बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, आधा आधा। ठीक है, तो इसका मतलब AD क्या है, DB के बराबर है। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो AD की जगह पे DB लिख दो, या चाहो तो DB की जगह पे AD लिख दो, दोनों में से किसी एक की जगह पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ AD तो ऐसे रहने देता हूँ, मैं DB की जगह पे AD लिख दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो DB ऐसे रहने दो, इसकी जगह पे DB लिख दो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। AE अपॉन में EC। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया वन टाइम्स में। ठीक है, EC आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा भाई, AE बराबर क्या आ गया, AE बराबर क्या आ गया, EC आ गया। अब एक बात बताओ, ये वाली साइड जो है इसके बराबर हो गई, मतलब आधा आधा बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, E क्या है, मिड पॉइंट है। जैसे ये जो चीज थी ये आधा आधा बराबर था, तो उसका मतलब क्या हो गया कि मिड पॉइंट हो गया है ना। तो वही चीज हो गई यहाँ पे कि AE बराबर EC है, तो उसका मतलब हैंसफोर क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये जो E जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC, मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो मैं ट्रेपेजियम बना लेता हूँ, यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम बनाया मैंने। ठीक है, बना लिया, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D। ठीक है, अब क्या बोला है, इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मिला दो भाई। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, O पे। ठीक है, ये बोला है, और क्या बोला है, प्रूफ दैट, मतलब प्रूफ करना है कि ये जो है इसके क्या है भाई, AB पैरेलल भी दिया हुआ है DC के, AB क्या है, पैरेलल है DC, ये भी गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि AO अपॉन BO लाना है, CO अपॉन में DO लाना है। देख लो भाई, AO ये हो गया, BO ये हो गया, इस तरीके से करेंगे। कैसे, देखो एक बात बताओ, BPT हम पता है कब लगानी है, BPT कब लगाती है, फिर कंस्ट्रक्शन हम कब करते हैं, किसी होता है ना किसी किसी क्वेश्चन में कि कुछ बन नहीं रहा तो कंस्ट्रक्शन यहाँ से कुछ लाइन पैरेलल कर लेते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो कब करते हैं, जब हम पूरी तरीके से देख लें कि कुछ हो ना हो। देखो सिंपल सी बात, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि AB पैरेलल है DC के। अब एक बात, लाइंस तो पैरेलल हो गई, लेकिन साइड का प्रोपोर्शन कैसे रखें इक्वल। देखो जैसे भी ये होता, ट्राइंगल होता, ये लाइन क्या इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ये साइड अपॉन ये साइड कर दी, ये साइड अपॉन ये साइड कर दी। अब एक बात बताओ, मैं ऊपर से ये हिस्सा ही हटा दूंगा, ये हटा दूं, ऊपर से ये लाइन ही हटा दूं। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कि ये इसके पैरेलल है, अरे तो ऊपर वाली साइड तो है ही नहीं, तो मैं अपॉन में किसके रखूंगा, सिंपल सी बात है, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसको वापस कर दो ऐसे। ठीक है, तो देखो यही जो है, मतलब ऊपर का हिस्सा ही गायब, तो किसके अपॉन में किसको रखूँ, बन नहीं रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें करनी पड़ी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं ना यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल, OE देखो, OE पैरेलल टू AB एंड DC। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, मतलब वो एक E पॉइंट लिया है मैं 20। अब देखो अब ये हो जाएगा, पूछो कैसे। अब ये देखो ये क्या इसके पैरेलल है, तो देखो ये साइड हो गई ना पॉइंट में, ये साइड मैं लिख सकता हूँ आधी आधी, और वो जो पैरेलल थी उसमें तो आधी साइड तो दिखी नहीं थी मैं। ठीक है ना, तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी, OE को लिया है यहाँ से, अब पैरेलल हो गया AB के भी CD के। अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ABD ले रहा हूँ ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ABD ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप पहले चाहो तो ADC भी ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं पहले चलो ADC ले लेता हूँ, तो इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, देखो OE पैरेलल है भाई DC के। ठीक है, OE पैरेलल है DC के, तो बाय BPT थ्योरम। देखो जब भी कुछ समझ में ना आए तो रफली डायग्राम बना लो। जैसे कि ADC मेरा क्या था, ये था ना ADC, ये पैरेलल है OE के। देखो ऐसे E यहाँ पर है ना। अब देखो अब क्या होगा, AE अपॉन में ED होगा। ठीक है, समझ, रफली डायग्राम बन गया। तो समझ में आया क्या करना है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये साइड अपॉन ये साइड,
ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर होगा, ए ओ अपॉन में सी ओ। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आ जाओ अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, ए डी बी, मतलब ये जो ट्राइंगल है देखो यहाँ बना लो, रफली रफली बना लिया करो, उससे सही रहता है, ए बी डी। अब इसमें क्या अभी ये पैरेलल है ना, ओ ई। अब ये देखो ये इसका पैरेलल है, तो ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन में ये साइड, सिंपल सी बात है, वही चीज करेंगे। तो देखो इन ट्राइंगल क्या है, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी या ए डी बी भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या होगा भाई, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे भाई, बाय बीपीटी थ्योरम हो गया। अब क्या करेंगे भाई, साइड का प्रोपोर्शन इक्वल रखेंगे, तो कर दो भाई साइड का प्रोपोर्शन। क्या होगा, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू में बी ओ अपॉन में डी ओ, है ना। ये वो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें पता है भाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे कर देता हूँ आधा प्रोसीजर। ठीक है, क्या होगा भाई, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ है। ठीक है ना, सी ओ तो यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, देखो ऐसे इसको हल्का सा एरो लगा देंगे इधर, मतलब इंटरचेंज करेंगे, सी ओ को भेज दिया उधर और बी ओ को लिया है इधर, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो क्या हो गया, ए ओ अपॉन में बी ओ, सी ओ चला जाएगा उधर और डी ओ रहेगा यहीं। हो गया ना प्रूफ।